कैसे रावण की विद्या हनुमान जी के पास पहुंच गई? आई सुनते हैं इस रोचक रहस्य के बारे में। अनादिकाल की वो घड़ी थी जब समय भी मौन था, जब दिशाएं भी ध्यानस्थ प्रतीत होती थीं, जब ब्रह्मांड के स्पंदन में भी एक धीमा अनुनाद था जो किसी महान परिवर्तन की घोषणा करता हुआ सा लग रहा था। देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और तपस्वियों के समीप एक अदृश्य आहट थी, जैसे अस्तित्व स्वयं किसी नए रहस्य को जन्म देने को आतुर हो। पर्वत स्थिर थे, वायु धैर्य से प्रतीक्षा कर रही थी और आकाश में नक्षत्रों का विन्यास असाधारण था। ये वह युग था जब सत्ता बल में नहीं, तप और सत्य की अग्नि में निहित थी, और विद्या का प्रसार किसी साधारण उद्देश्य से नहीं, बल्कि संपूर्ण लोक कल्याण के संकल्प से हुआ करता था। यही वह कालखंड था जब महादेव ने संसार को एक ऐसी चेतना देने का निश्चय किया जो भविष्य में धर्म के स्तंभ बनेगी, करुणा और पराक्रम का संयोग बनेगी और मृत्यु को भी साध लेने वाली होगी। इस चेतना का नाम बाद में संसार ने जाना, अमर लंकेश विद्या। महादेव कैलाश पर समाधिस्थ थे, हिमालय के उस श्वेत मुख शिखर पर जहां शीत भी तप जैसी लगती है, जहां मौन भी मंत्रोच्चार की ध्वनि समान प्रतीत होता है। शिव ने दृश्यमान और अदृश्य तीनों ही लोकों के संतुलन का अवलोकन किया। पार्वती उनके समक्ष बैठी थीं और नंदी ध्यानपूर्ण स्थिर। उसी अनंत शांति में अचानक शिव के ओठों से एक आभास निकला, जैसे कोई अनंत सत्य आकार ले रहा हो। पार्वती ने पूछा, स्वामी, ये कौन सी अनोखी चमक है? शिव ने अपनी अर्धनिमीलित दृष्टि खोली और बोले, जगत को एक ऐसी शक्ति चाहिए जो केवल युद्ध से नहीं, चेतना से जीते, जो केवल रक्षण न करे बल्कि धर्म को पुनः जागृत करे, जो शरीर नहीं, आत्मा को अमृतत्व दे। यह शक्ति किसी योद्धा की नहीं, किसी अहंकारी की नहीं, यह शक्ति उस साधक के लिए है जो जीवन को सेवा मानता है और मृत्यु को भी धर्म के लिए स्वीकार करता है। नंदी के नेत्रों में श्रद्धा की चमक कौंधी। पार्वती ने धीमे स्वर में कहा, ऐसी शक्ति कौन धारण करेगा? शिव ने उत्तर दिया, जिसमें ज्ञान हो पर अहंकार न हो, सामर्थ्य हो पर करुणा उससे ऊंची हो, विजय का सामर्थ्य हो पर स्वयं को पराजित करने की क्षमता उससे भी अधिक। वह क्षण ब्रह्मांड के लिए संधि क्षण था। उसी क्षण अमर लंकेश विद्या का बीज शिव के ध्यान में प्रकट हुआ। तेजस्वी, श्वेत स्वर्णिम, तप प्रकाश से भरा, जिसमें मृत्यु भी शरण मांगती थी और काल भी दंडवत झुकता था। लेकिन यह विद्या किसी एक मनुष्य या देव के लिए नहीं थी, यह एक यात्रा थी। इसे अपने पूर्ण पात्र तक पहुंचना था। काल चक्र धीरे धीरे घूमता रहा, असुर शक्ति बढ़ती गई, दैत्य कुलों में ज्ञान, तप और बल का संगम था, पर साथ ही अभिमान भी। उन्हीं में प्रकट हुआ रावण, विलक्षण, महापंडित, शौर्यवान और अप्रतिम शिव भक्त। रावण का जन्म केवल युद्ध के लिए नहीं हुआ था। उसके भीतर एक प्रचंड जिज्ञासा थी। वेद, उपनिषद, संगीत, आयुर्वेद, राजनीति, योग, तंत्र, सभी विद्याएं उसकी चेतना में विलीन थीं। उसका मन अक्सर ब्रह्मांड से प्रश्न करता, मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? यदि जीवन केवल शासन है तो आत्मा का क्या अर्थ है? लोग उसे असुर कहते थे, पर उसका ज्ञान आर्षियों से भी ऊपर था। उसने वर्षों तक कैलाश पर तप किया। उसके 10 मुखों से निकली मंत्र ध्वनियां, जिनसे पर्वत भी स्पंदित हुए। अंततः शिव प्रकट हुए और उनके समक्ष रावण ने अपनी प्रार्थना रखी, देव, मुझे वह विद्या दें जो मृत्यु को निरर्थक कर दे, जो चेतना को अमर बना दे, जो संसार के नियमों से ऊपर हो। शिव मुस्कुराए। वे जानते थे यह पात्र शक्तिशाली है पर पूर्ण नहीं। फिर भी लीला और काल दोनों अपना मार्ग स्वयं चुनते हैं। शिव ने अपने ध्यान से उत्पन्न वह दिव्य विद्या रावण को दी, पर साथ ही कहा, यह विद्या केवल बल नहीं, संतुलन है। यदि तू इसे धारण करेगा तो तुझे स्वयं को परास्त करना होगा। अहंकार इस विद्या का शत्रु है। रावण ने प्रणाम किया, पर भीतर कहीं उसके भीतर गर्व का एक अंश भी जग उठने लगा। मैं वह हूं जिसे स्वयं शिव ने यह विद्या दी। लंका लौटी उसकी चेतना प्रखर हो चुकी थी। उसकी दृष्टि में अग्नि थी, उसकी वाणी में शक्ति और उसके मन में एक अनोखी अस्मिता कि वह अब साधारण नहीं, अमर लंकेश है। समय बीता, युद्ध हुए, रावण अपराजित रहा, परंतु उसके भीतर धीरे धीरे वह विद्या स्थिर होकर भी तृष्णा उत्पन्न करने लगी। वह चाहता था कि यह विद्या उसे सम्राट ही नहीं, समस्त अस्तित्व का झांता बनाए। लेकिन अहंकार ने उसके पथ को मोड़ना आरंभ कर दिया। वह सब कुछ जानता था, पर स्वयं को नहीं जान पाया। किंतु नियति की राह विचित्र होती है।
विद्या कभी गलत स्थान पर नहीं रहती। वह मार्ग खोजती है, लक्ष्य खोजती है। रावण उसका माध्यम था, पर उसका लक्ष्य कोई और था। अब सृष्टि ने दूसरी तैयारी की। परम चेतना ने पृथ्वी पर एक और अवतार की नींव रखी, राम। और उसी काल में जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, अंजनी नंदन हनुमान, शिवांश, पवन पुत्र, प्रकाश का वासी, ऊर्जा का अवतार। हनुमान का जन्म केवल शक्ति का नहीं, अद्वितीय पवित्रता का जन्म था। बचपन में भी उनका हृदय निस्सीम था, खेल में भी भक्ति थी। जब वे सूर्य को फल समझकर पकड़ने दौड़े, तब ब्रह्मांड मुस्कुराया। ऐसी निर्भीकता केवल उनमें होती है जो मृत्यु को खेल समझते हैं। ऋषियों ने वरदान दिए, देवताओं ने शक्ति दी, और वायु ने प्राणों में अनंत वेग भरा। उनका जीवन साधारण न था, वह नियत था किसी अद्वितीय उद्देश्य के लिए। उनके भीतर वह दिव्य शून्य था जिसमें सबसे उच्चतम चेतना स्थापित हो सकती थी। शिव ने जिसे रावण को दिया, वह बीज सच्चे पुष्प का स्वामी ढूंढ चुका था। पर समय अभी बाकी था। युगों के बाद जब राम वन में गए, सीता का हरण हुआ और हनुमान उनसे मिले, तब संसार ने पहली बार उस विद्या की छाया देखी। हनुमान राम के चरणों में झुके और बोले, मैं आपका हूं। पर उस समर्पण में कोई दास भावना नहीं थी, वह ब्रह्म ज्ञान था, सच्चे ज्ञानी की विनम्रता। राम मुस्कुराए, क्योंकि वे पहचान चुके थे, ये वही चेतना है जो शिव ने बोई थी। हनुमान अभी अनजाने थे, पर राम जानते थे, उनका पथ किसी भी साधारण योगी, योद्धा या भक्त जैसा नहीं। वे स्वयं चलती हुई ज्योति थे। और फिर आया वह क्षण जब हनुमान पहली बार लंका पहुंचे, पहली बार रावण से मिले, और पहली बार दो महाशक्तियों की दृष्टि मिली। एक जिसने विद्या धारण की थी, पर उसे पूर्ण नहीं कर पाया, और दूसरा जो स्वयं उस विद्या के लिए जन्मा था। रावण ने हनुमान को देखा और उसकी चेतना कांप उठी। उसे अनुभव हुआ, यह कौन है? इसमें वह स्पंदन क्यों है जो मुझे शिव के पास प्राप्त हुआ था? हनुमान ने शांत स्वर में कहा, मैं रामदूत हूं। उस पल काल हंसा, क्योंकि नियति अपनी दिशा प्रकट कर चुकी थी। लंका की स्वर्णिम दीवारें उस दिन सामान्य नहीं थीं। उनके भीतर एक कंपन था, जैसे द्वीप स्वयं किसी अनकहे सत्य को महसूस कर रहा हो। समंदर के जल में हल्की सी उत्तेजना थी, और हवा में एक ऐसा मौन जो युद्ध से पहले की शांति जैसा हो। उस दिन न नगर उत्साहित था, न भयभीत। वह प्रतीक्षा में था, क्योंकि उस भूमि पर पहली बार कोई ऐसा आया था जिसकी उपस्थिति ने असुरों के हृदय में भी विस्मय की रेखाएं खींच दी थीं। वह हनुमान थे, निर्भय, उदात्त, शांत और काल की ध्वनि से भी ऊपर। जब हनुमान रावण के सभा मंडप में पहुंचे, उनके कदमों की ध्वनि भी किसी घोषणा जैसी नहीं, बल्कि सत्य की स्थिर चाल जैसी थी। रावण ने अपने सिंहासन से उन्हें देखा, और एक क्षण के लिए समय जैसे थम गया। किसी राजा ने दूत को देखकर भय नहीं किया था, पर आज एक राजा ने दूत में भविष्य देख लिया था। हनुमान अचल खड़े थे, जैसे पर्वत अपनी ऊंचाई भूलकर भी स्थिर रह सकता है, क्योंकि उसका आधार धरती नहीं, स्वयं सत्य होता है। रावण ने पूछा, तू कौन है? और हनुमान ने उत्तर दिया, रामदूत, भक्ति पथ का साधक, धर्म का दास, वायु का पुत्र। पर उस सरल वाक्य में जो शांत शक्ति थी, उसने रावण की विद्या को भीतर तक स्पर्श किया। उसे सहसा लगा, जैसे वह जानते हों, यह कोई साधारण रूप नहीं, यह तेज उस तेज का प्रतिध्वनि है जो शिव के ध्यान में झलकता है। रावण का मन कांपा नहीं था, पर उसमें एक अजीब सा कंपन था, पहचान और अनपहचान का मिश्रण। उस रात लंका के महल में दीप जले, पर रावण के मन में अंधकार और प्रकाश की द्वंद्व लहरें चालू थीं। वह अपने गुप्त ध्यान स्थल पर गया, जहां वह वर्षों से तंत्र, योग और अमर लंकेश विद्या की साधना करता था। वह वही स्थान था जहां कभी शिव ने उसे दर्शन दिए थे। आज वह उसी ध्यान आसन पर बैठा, पर मंत्रों से अधिक मौन मुखर था। उसने आंखें बंद की, और उसके भीतर से एक आवाज आई, रावण, क्या तू पहचानता है? यह विद्या तेरे पास मात्र रखी गई थी, इसका वास्तविक स्थान कहीं और है। रावण ने भीतर से उत्तर दिया, क्या वह वानर? अंदर से आवाज, वानर नहीं, चेतना, वही ज्योति जिसे मैंने धारण किया, वही अब प्रकट हुई है। रावण का अहंकार बोला, मैं लंकेश हूं, अमर मैं हूं। पर कहीं भीतर उसकी आत्मा ने धीमे से कहा, पर पूर्ण वह है। इसी बीच हनुमान अशोक वाटिका में थे। वहां उन्होंने सीता मां को देखा। उस क्षण उनका हृदय किसी युद्धवीर का न रहा, वह केवल भक्त था। जब उन्होंने अपना परिचय दिया,
तो सीता की आंखों में जो शांति कौंधी, वही उस क्षण की सबसे बड़ी विजय थी। पर सुंदरकांड का वह दिव्य अध्याय तो संसार जानता है। आज उस घटना का सूक्ष्म पक्ष प्रकट हो रहा है। वह क्षण जब हनुमान के भीतर अमर लंकेश विद्या की पहली मौन चिंगारी जागी थी। जब हनुमान ने लंका को अग्नि स्नान दिया, तब उन्होंने केवल साहस या क्रोध नहीं दिखाया, उन्होंने उस चेतना का रूप दिखाया जो किसी भी भय या मृत्यु से परे चलती है। अग्नि भड़क रही थी, पर वह उसे छू भी नहीं सकी। लंका धधक रही थी, पर हनुमान के कदमों में धैर्य और दिव्य शांति थी। उस आग ने लंका को जला दिया, पर हनुमान को प्रज्वलित नहीं किया, क्योंकि जहां चेतना अमर होती है, वहां अग्नि केवल साधन बनती है, शत्रु नहीं। लंका में उस रात हवा में धुआं नहीं, भविष्य का संकेत तैर रहा था। रावण ने अपनी छत से उस अग्नि ज्वाला को देखा। उसके 10 मन एक साथ बोले, जिसे तू जीत समझ रहा है, वह संकेत है। युद्ध आने वाला है, और उस युद्ध में कुछ ऐसा होगा जो शताब्दियों तक अमर रहेगा। रावण ने फिर ध्यान किया। इस बार उसकी साधना में तप का ताप नहीं, खोज का दर्द था। वह जान गया था, उसकी विद्या अब उसके हाथ से जाने की प्रतीक्षा कर रही है। वह जान गया था, नियति उसे खोने के लिए नहीं, स्थानांतरित करने के लिए यहां लाई है। और उस रात रावण ने पहली बार हनुमान को अपना उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि विद्या का वास्तविक धनी माना। पर अहंकार अभी शेष था, और यही शेष हिस्सा आने वाले युद्ध का ईंधन बनने वाला था। इधर हनुमान लौटकर राम के चरणों में बैठे थे। उनकी चेतना में एक नई गंभीरता थी। राम ने पूछा, लक्ष्मण, तुमने क्या देखा? हनुमान ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, प्रभु, मैंने लंका देखी, रावण देखा, सीता मां का धैर्य देखा, पर मैंने यह भी देखा, वहां एक ऊर्जा है जो मुझे बुला रही है। किसी तप की शेष ज्वाला, किसी ज्ञान की परत जो मेरी नहीं है, पर मेरे भीतर प्रवेश चाहती है। राम मुस्कुराए। वह मुस्कान किसी साधारण संतोष की नहीं, किसी गूढ़ रहस्य के उद्घाटन की थी। उन्होंने कहा, समय आने दो, सब स्पष्ट होगा। समय बीतता गया। युद्ध शुरू हुआ। युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं था, यह दो चेतनाओं का संग्राम था। रावण का बल प्रचंड था, पर हनुमान के भीतर निर्भयता की ज्वाला थी। रावण का तप था, पर हनुमान की भक्ति उसमें प्रकाश थी। हर युद्ध दिवस में हनुमान कुछ नया सीखते, रावण कुछ नया त्यागते। रावण अपनी विद्या की पकड़ ढीली कर रहा था, और हनुमान अनजाने में उसे ग्रहण करने की तैयारी कर रहे थे। एक दिन युद्ध भूमि पर रावण सीधे हनुमान के सामने आया। वह युद्ध नहीं, दृष्टि का युद्ध था। वानर, रावण बोला, तेरे भीतर क्या है? हनुमान मुस्कुराए। राम, और कुछ? रावण ने पूछा, यह जानते हुए भी कि उत्तर वह नहीं है जो हनुमान कहेंगे। हनुमान ने आंखें बंद की और कहा, शिव। उस क्षण रावण की आंखों में एक कंपन हुआ, जैसे कोई गूढ़ ताल टूट गया हो। उसने उसी क्षण पहचाना, इसे रोकना नहीं, इसके सामने झुकना है। पर नियति किसी व्यक्तिगत स्वीकार से पूरी नहीं होती। उसे युद्ध चाहिए, उसे चरम चाहिए, उसे विसर्जन चाहिए। आखिरकार वह दिन आया जब राम का बाण चला और रावण धराशायी हुआ। धरती कांपी, आकाश स्थिर हुआ, और हवा में एक अनसुनी ध्वनि उठी, जैसे किसी अनंत मंत्र की अंतिम अक्षर मुक्त हो रही हो। उस क्षण जो हुआ, वह किसी सामान्य मृत्यु का दृश्य नहीं था। जैसे रावण के 10 मुखों से ऊर्जा बाहर निकली, वैसे ही एक उज्ज्वल बिंदु उसके हृदय से प्रकट हुआ। विद्या शक्ति, तप शक्ति, चेतना शक्ति। वह प्रकाश भूमि में विलीन नहीं हुआ, आकाश में नहीं गया। वह धीरे धीरे घूमता हुआ हनुमान की ओर बढ़ा। हनुमान खड़े थे, शांत, विनम्र, बिना किसी विजय भाव के, बिना किसी अहंकार के। वह प्रकाश उनकी हृदय गुहा में समा गया। उस क्षण हनुमान की आंखें कुछ पल के लिए बंद हुईं, फिर खुलीं, और उनमें केवल भक्ति नहीं थी, अब उनमें वह चेतना भी थी जो काल की सीमा से परे है। राम ने देखा और सत्य को पहचान लिया। वे बोले, आज वह पूर्ण हुआ जो युगों पहले शिव ने संकल्पित किया था। लक्ष्मण ने पूछा, क्या? राम ने कहा, वह विद्या जिसे रावण धारण कर न सके, वह आज अपने वास्तविक स्थान पर पहुंच गई। सेवा में, भक्ति में, विनय में, हनुमान में। उस क्षण से हनुमान केवल वानर नहीं रहे, वे धर्म के अपरिमित संरक्षक बने, चेतना के अमरदीप बने। रावण मरा नहीं, वह मुक्त हुआ। हनुमान जी जन्मे नहीं, वे प्रकाशित हुए।
और अमर लंकेश विद्या ने अपने धनी को पा लिया। जैसे ही रावण के मुख से वह अंतिम श्लोक पूरा हुआ, आकाश में एक अनदेखी तरंग उठी और हवा में शिव तत्व की ध्वनि गूंज उठी, मानो अनंत महाकाल स्वयं इस आदान प्रदान के साक्षी हों। उस क्षण हनुमान के भीतर जैसे दो लोक एक साथ खुल गए, एक भीतर का निर्जन तपोवन और दूसरा बाहर का रणभूमि का गर्जन। उनके सीने पर रावण की अमर विद्या की चिंगारी एक दीप की तरह धधक रही थी, पर वह दीप अग्नि नहीं, अमृत ज्ञान का दीप था, जो किसी भी साधारण मन को जला सकता था। पर हनुमान तो शिव के अंश थे। वह दीप उनके हृदय कमल में सुदृढ़ प्रतिष्ठित होने लगा। हनुमान की आंखें बंद थीं और भीतर एक अद्भुत दृश्य खुल रहा था। उन्हें प्रतीत हुआ मानो वह कैलाश की गोरी हिमशिखाओं पर खड़े हों। सामने भगवान शिव विराजमान थे, जटाएं चंद्रमा से दीप्त, हाथ में त्रिशूल और नयन प्रेम से शीतल। शिव ने कहा, वत्स, जिसने स्वयं को पूर्ण समर्पण में रख दिया, वही ब्रह्म ज्ञान का पात्र होता है। यह विद्या केवल बल की नहीं, त्याग, धैर्य और महारस के नियंत्रण की विद्या है। इसमें विजय वही पाएगा जो स्वयं पर विजय पाले। हनुमान ने विनम्रता से बोल दिया, प्रभु, मेरा अस्तित्व ही आपका है। मैं क्या सीखूं और क्या खो दूं? इतना कह वे सिर झुकाकर बैठ गए, जैसे शिशु अपनी मां की गोद में बैठता है। शिव ने अपना त्रिशूल धरती में ढसाया और पृथ्वी से 3 ज्योतिर्बिंदु निकले। पहला आत्म विजय का, दूसरा काल प्रबोध का और तीसरा अमर प्रवाह का। वह ज्योति हनुमान के मस्तक से हृदय में उतरी, सरिता बनकर रगों में बही और अंततः उनकी नाभि में दिव्य अग्निकुंड के समान स्थिर हो गई। हनुमान ने भीतर अनुभव किया, जैसे उनके भीतर कोई गंभीर झंकार शुरू हो गई हो। ना तुम जीव मात्र, तुम ऊर्जा हो। ना तुम शरीर, तुम तत्व हो। ना तुम जन्म हो, तुम काल हो। उसी समय रावण की आत्मशक्ति, जो शिव भक्ति और तेजस का अद्वितीय संगम थी, उस दिव्य प्रकाश में विलीन होने लगी। वह विलय विनाश नहीं था, वह समर्पण की अनंत प्रक्रिया थी। रावण की चेतना ने कहा, वानर रूपधारी देव, अब जो मैंने पाया था वह तुम में सुरक्षित रहेगा। तुम उसे दुरुपयोग के लिए नहीं, जगत कल्याण के लिए धारण करोगे। मेरे पतन से मेरा तेज नष्ट नहीं, तुम्हारे भीतर साधना बन गया है। यह विद्या किसी राक्षस की शक्ति नहीं, यह शिव का अभिषेक है, जिसे पार नहीं अपनाया जाता है। हनुमान ने अपनी पलकें खोलीं और संसार बदल चुका था। रणभूमि पहले जैसी थी, शोर वही था, पर उनकी दृष्टि में सब मौन। समय जैसे रुक गया हो, वृक्ष झुक गए, पवन नम हो गया और सूर्य की किरणें उनकी पीठ पर चमकने लगीं। अब वे केवल पवन पुत्र नहीं थे, बल्कि उस काल तत्व के धनी, जो संहार को रोक सकता था और अगर आवश्यक हो तो काल स्वयं बन सकता था। राम उनके पास आए, उनकी मुस्कान में अनंत सौम्यता और आंखों में दिव्य ज्ञान का सागर था। उन्होंने धीरे से कहा, हनुमान, अब तुम उस ज्ञान के वाहक हो जो देवों और दैत्यों के पार है। यह ज्ञान केवल रक्षा के लिए है, विजय के लिए नहीं। इसे कभी अभिमान मत बनने देना। हनुमान ने दोनों हाथ जोड़ कहा, प्रभु, मेरे भीतर जो भी है वह आपका है। मैं केवल आपका नाम हूं, आपका श्वास हूं। मेरा अस्तित्व सेवा में है, शक्ति में नहीं। उस क्षण हनुमान के देह से दिव्य आभा फैली और समस्त वानर सेना महसूस कर पाई कि संसार में अदृश्य रूप से कोई महान अध्याय खुल चुका है। जाम्बवंत ने सिर झुकाया और बोले, अब इस संसार में ज्ञान का नया संरक्षक जन्म ले चुका है। लक्ष्मण ने देखा और मन ही मन बोले, भाई, यह संसार चिरकाल तक इनके हाथों सुरक्षित है। उधर रावण की चेतना भी मंद नहीं हुई थी। वह अपने कर्म फल के मार्ग पर जा रही थी, पर वह प्रसन्न थी कि उसकी एक महान विद्या अब विनाश के नहीं, रक्षा के कुलदीपक में प्रतिष्ठित हुई। कहीं दूर शिव ने तांडव के मध्य मुस्कुराया और पार्वती ने कहा, नाथ, आपने किसी को अमरत्व नहीं दिया, फिर भी वह अमर हो गया। शिव बोले, पार्वती, अमर वह है जो अपने लिए नहीं जीता। हनुमान जैसे कुछ आत्माएं शरीर से नहीं, उद्देश्य से जीवित रहती हैं, और जब उद्देश्य दिव्य हो तो मृत्यु स्वयं सेवा में खड़ी रहती है। हनुमान ने एक दीर्घ श्वास ली और रणभूमि में फिर लौट आए। वे अब भी सरल, विनम्र भक्त थे, पर उनकी दृष्टि कहीं दूर अनंत कालों में बसी थी। उनके हृदय में अब संसार का भार था, पर वे मुस्कुराते हुए उसे धारण कर रहे थे, क्योंकि सेवा में बोझ नहीं होता, केवल प्रेम होता है। और इस प्रकार अमर लंकेश विद्या हनुमान में केवल समाहित नहीं हुई,
बल्कि उनके भीतर अपनी पूर्णता प्राप्त कर पाई, क्योंकि विद्या को सत्य पात्र मिला। न शक्ति लोलुप योद्धा, न राज्य लालसी राजा, बल्कि वह जो स्वयं को शून्य कर समस्त ब्रह्मांड को अपना मानता है। उस दिव्य क्षण के बाद युद्ध समाप्त हुआ। समय ने अपनी गति पकड़ी और संसार फिर उसी धड़कन में। जब महाप्रलय के दिन क्षितिज कांपेगा, सूर्य काला होगा, पृथ्वी डोलेगी, तब भी हनुमान ही वह अंतिम दीप होंगे जो शिव की जटाओं और राम के चरणों के मध्य खड़े कहेंगे, धर्म अनंत है और मैं उस धर्म का सेवक हूं। और प्रलय के बाद जब नई सृष्टि का प्रथम श्वास होगा, उस हवा में सबसे पहला मंत्र गूंजेगा, राम राम। और उसी के साथ हनुमान फिर किसी वन में, किसी योगी के तप में, किसी बच्चे की हंसी में, किसी माँ की लोरी में, किसी भक्त के हृदय में जन्म लेकर फिर संसार की रक्षा करेंगे। इस तरह अमर लंकेश विद्या न अच्छाई बुराई की दास्तान है, न विजय पराजय की। यह वह अलौकिक यात्रा है जिसमें शक्ति भक्ति बन गई, तेज सेवा बन गया, और रावण का गर्व हनुमान की विनम्रता में पवित्र अमृतत्व बन गया। यही इस विद्या का सत्य है, नाश में भी संरक्षण, क्रोध में भी करुणा और शक्ति में भी शांति। यह कथा नहीं, अनंत श्वास है जो कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि जब तक किसी के हृदय में धर्म की लौ जलती है, हनुमान वहीं जीवित हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम लिखिए।